बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो चिकन शॉर्मा बना रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले मैं शॉर्मा स्पाइसेस जो है वो आपके लिए बना दूं, क्योंकि ये लाजमी आपको आना चाहिए कि हम कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हैं जो कि चिकन की मैरिनेशन में शॉर्मा स्पाइसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं वो आपको मैं बता दूं। क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, जिसके लिए हमें 1.5 चाय का चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा चाहिए, 1.5 चाय का चम्मच हमें लौंग चाहिए, 1.5 चाय का चम्मच हमें जो है वो काली मिर्चें चाहिए और 1.5 चाय का चम्मच ही हमें ये सब्ज़ी इलायची जो है वो चाहिए। एक अदद टुकड़ा जो है वो दालचीनी का, हाफ जो है वो जायफल चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम पीस कर लेकर आते हैं। फिर इसमें से हम जो है ना जितना हमें चाहिए होगा उतना आपको मैरिनेशन में जब इस्तेमाल करेंगे बता देंगे, ठीक है। इसको मैं पीस के लेकर आती हूँ। आधा किलो हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगी और थाई का हिस्सा लीजिएगा और ये कि जूलियन कट इसको इस तरह काट लीजिएगा लंबा लंबा। और इसको हमने जो है आधा घंटा 1/4 कप सिरके में डाल के इस तरह आधा घंटे के लिए इसको रख दें। फिर इसको मैरिनेशन करेंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छा, इसको हो गया आधा घंटा सिरके में इसको रखे हुए और ये मैरिनेशन जो है अब सेकंड मैरिनेशन इसकी करते हैं। उसके लिए हमें जो है वो 1 खाने का चम्मच लहसुन चाहिए पिसा हुआ ताज़ा और 1 खाने का चम्मच ही हमें लहसुन का पानी चाहिए। अब पानी कैसे होगा, जैसे आप ताज़ा लहसुन पीसेंगे जो भी आप निचोड़ेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ, तो उसमें ये जाएगा 2 खाने के चम्मच जो है हमने जो मसाला आपको मैंने बताया था ना शुरू में, ये 2 खाने के चम्मच ये मसाला जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, मैंने हाफ टी स्पून लिया है और आधा पाव जो है वो दही है। 2 खाने के चम्मच जो है हम ताहिनी सॉस इसमें शामिल करेंगे। तो फिर इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। अच्छा, ताहिनी सॉस जो है वो 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करके और इसको 1 मिनट दही। अच्छा, इस मैरिनेशन को आपने ओवरनाइट जो है करके रखना है। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 5-6 घंटे तो लाजमी रखें दिन में। अगर आपने शाम में बनाने का दोपहर में तैयार कर लीजिएगा। ये देखें, ये जो लहसुन है आपको मैं बताती हूँ हमें किस तरह चाहिए। 1 खाने का चम्मच जो है हमें ऐसे चाहिए और 1 खाने का चम्मच हमें इसका जूस चाहिए। हाथों से ही कर रही हूँ, हाथ मेरे साफ है। 1 मिनट प्रेस करती हूँ, उसमें रुक जाओ। किससे प्रेस करूँ? इससे, इस चमचे के साथ। अगर निकलता तो निकला, नहीं तो देखा। ये अब आप कहेंगे ये जूस का क्या, इसका अपना एक फ्लेवर होता है, ये लाजमी जाएगा। वैसे हम अपने टीचर से कभी भी नहीं पूछ सकते कि ये क्यों तो वो क्यों, लेकिन आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्यों वो क्यों, मैं बता रही, इससे फ्लेवर आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपके काम आ जाएगा लहसुन। अब इसकी मैरिनेशन को मैंने बताया ना कि आपको ओवरनाइट करके फ्रिज में रख देना है। फिर जो इसका टेस्ट आएगा ना जो ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम सॉस तैयार करने लगे हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 5 घंटे हो गए हैं। मैंने कहा था ओवरनाइट रखिएगा, क्योंकि मुझे रेसिपी कंप्लीट करनी है। ओवरनाइट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। फ्रिज में रखे रहें तो आप सुबह इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दूसरी बात ये कि मेरे मुँह से निकला था कि आधा किलो चिकन है, ठीक है। ये आधा किलो चिकन नहीं है, 3 पाव चिकन है। मैं रेसिपी कार्ड में 3 पाव चिकन लिखवा दूँगी। आधा किलो चिकन से ज़्यादा चिकन है ये, ठीक है। इसके अलावा हम सॉस जब बनाने लगे हैं तो आधा पाव जो है हमने दही लिया है, आधा पाव दही, और थोड़ा सा हमें नमक चाहिए होगा और 2 खाने के चम्मच हमें ताहिनी सॉस चाहिए होगी और 1 खाने का चम्मच हमें जो है वो पार्सले चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं सॉस के लिए। तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है हमें, इसी में मैंने चम्मच इसलिए शामिल कर दिया, उसको ताहिनी सॉस जो है ना लगी हुई थी। थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, तकरीबन थोड़ा सा पार्सले नहीं हो तो हरा धनिया ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है ना मिक्स करते हैं। अचार बनाने की तरफ चलते हैं। अचार को भी ओवरनाइट हम इस पानी में भिगो कर रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसी में हम जो पानी पकाएंगे उसी में हमने 2 मिनट 3 मिनट इसको उबाल दे देना है, तो फिर आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, लेकिन पूरी रात इसी पानी में भिगो के रखना है। और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, देखिए कितनी लंबी रेसिपी होगी, क्योंकि ज़रा शॉर्मा में हर चीज़ जो है ना आपको प्रॉपर एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। 1 कप हमें पानी चाहिए होगा, हाफ टी स्पून हमें नमक, या थोड़ा सा नमक ले लें, हाफ टी स्पून भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, 1 कप पानी है, आधा कप सिरका है और 1/3 कप जो है वो चीनी है और 1 टीस्पून जो है ना मस्टर्ड है,
मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना वो हैं राई जिसको बोलते हैं, 3 जो है वो लौंग हैं, और ये 2 जो पाकिस्तानी मिर्ची होती है ना हरी वो है, लेकिन इनके बीज निकाली। ये हम अचार की वो कर रहे हैं ना, हमें अपनी मर्जी से मैंने इसमें जो है ना वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए हरी मिर्च इस्तेमाल की है, और 1 अदद प्याज है जिसको स्लाइसिस में काट लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी है, और 1 अदद गाजर है इस तरह लंबा लंबा काट लिया। तो ये तो हमने अचार बनाना है, तो फिर शुरू करते हैं। पानी, सिरका, चीनी और ये चीज़ है, ये तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा नमक, इसको पकाते हैं चूल्हे पर रख के। जैसे चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमने चूल्हा बंद करके सब्जियां इसमें डाल के ओवरनाइट के लिए रख लेनी है। लेकिन चूँकि मुझे अभी चाहिए क्योंकि मैरिनेशन हो चुकी है चिकन की, तो हम क्या करेंगे 1-2 मिनट इसको सब्जियों को 1-2 मिनट उबाल लेंगे। ठीक है, पानी को उबाल आ गया, चीनी जो है वो हल हो चुकी है। इस टाइम पर आपने चूल्हा बंद करके ना इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के ओवरनाइट इसको रखना है। लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पका रही हूँ 1 या 2 मिनट सब्जियों को, आपने पकाना नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब कर सकते हैं, जब चिकन को जैसे आपने मैरिनेशन करना है उसी वक्त अचार भी करके रख लीजिएगा। इसी तरह करके ना, जैसे आपने मिसाल के तौर पर ये सारी चीज़ें शामिल की, और इसको जो है ना आपने ढक के रख देना है, उसमें बाहर ही रहने दें इस तरह करके ना आपने ये बस। लेकिन मैं ज़रा 1-2 मिनट इसको पका लेती हूँ ताकि हमें तो इतना टाइम नहीं है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, 2 मिनट हो गए हैं। इतना भी ज़्यादा नहीं पकाना, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए किसी भी बर्तन में आपने इसको निकाल देना है। अब हम इसको पका लेते हैं चिकन को, लेकिन ऑलिव ऑयल में पकाना है। और मैं आपको बताती हूँ कितना ऑयल हमें चाहिए होगा। और ऑलिव ऑयल जो है ना, कल मैंने हमस तैयार किया था, कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप ऑलिव ऑयल आपने ऊपर से नहीं डाला, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलिव ऑयल जो है ना मेरे घर ख़त्म हो गया था, तो अभी मुझे फिर लाना पड़ा है। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दिया करें। आप जब का पता है कि ऑलिव ऑयल ऊपर डलता है तो आप डाल लिया करें, लेकिन ये कि मुझ पर रखिए ना कि आपने डाला नहीं, तो एक्चुअली वो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था ना। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह करके ऑलिव ऑयल डालें। सही, अब खुश। 1/3 कप जो है आपने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। और ये इंशाल्लाह जल्दी पकने वाली हो गई है अब, क्योंकि इसको मैरिनेशन काफ़ी देर से करी हुई है हमने। जब तक ये पक नहीं जाती इसको हमने तेज़ फ्लेम पे पकाना है। ये 10 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगी। ये देखिए चिकन जो है वो तैयार हो गया है, इसका चूल्हा बंद कर दें। अब हम तैयारी की तरफ चलते हैं। चिकन हमने पका ली है, अचार हमारा तैयार हो गया है, सॉस हमारी तैयार हो गई, हमस हमारा तैयार है। ऑलिव्स मैंने आपको नहीं बताया, ये भी अचार में जाते हैं, लेकिन चूंकि बहुत महंगे पड़ते हैं इसलिए आप डालना चाहे तो डाल लीजिएगा। तो मैंने अचार में इसीलिए शामिल है कि ये अचार में शामिल होते हैं, तो हम इसी तरह इस्तेमाल कर लेंगे। ब्लैक ऑलिव्स हैं। अच्छा ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हमस आप लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहें मर्जी है, नहीं लगाए उसकी जो है हम वैसे भी हमस लगा के खा सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हमस लगा दिया, चिकन, अचार। अचार जो है वो निचोड़ के डालेगा। ये पानी में रखने का मकसद ये नहीं है कि हम पानी समेत इस्तेमाल करेंगे, पानी समेत इस्तेमाल नहीं करना आपने। थोड़े से ऑलिव्स, और ये जो हमने सॉस बनाई थी ये सॉस भी हम शामिल करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह करके और कोई टूथपिक लगा लें। जो है शवारमा तैयार हो गया है। अब एक और मैं शवारमा तैयार करती हूँ, 2 तैयार करके आपको बता देती हूँ। तैयार हो गए दोनों शवारमा, और इसको मैंने हमस को जो है ना इसमें प्लेट में डाल दिया ताकि हम इसके साथ भी लगा के खा सकते हैं। तो इसको हम साइड पे करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हटा के, ये ओलिव्स भी रखते हैं आप। और अब मैं पंजाबी दसना, चिकन मैं मैरिनेशन की सी और शवारमा स्पाइसिस के नाल, और विच मैं पाया सी दही पा के ना, तो लसन ते लसन का पानी और नमक पा के उन मैं मैरिनेशन करके रखती सी। 5-6 घंटे तकरीबन तुसी मैरिनेशन कर लो तो बेहतर है। उस तो बाद मैंने ओलिव ऑयल च मैं पका लिया सी, 10 मिनट माशाल्लाह 15 मिनट पक जाती है। वैसे भी थाया हिस्सा सी और जूसी ही होंगे। बाकी जो ना अचार मैं तैयार किया तुहाडे सामने, सॉस तुहाडे सामने बनाइए। अचार दे विच जिहड़ी ना तुहाडी अपनी मर्जी है, जो दिल करदा तुसी पा लो।
ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਕਾ ਤੇ ਔਰ ਨੇ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ ਤੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਬੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਹੀਨੀ ਸੌਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਟਾਹੀਨੀ ਸੌਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹੀਨੀ ਸੌਸ ਸੀ, ਨਮਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਸਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਚਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 1/2 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਪਾ ਚਿਕਨ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਿਪੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी? अरबी शारमा वे खाओ, इंजॉय करो और उन्हें अपनी दावत याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।